नमस्कार प्रिय मित्रों। बेटी के घर खाना खाने से क्या होता है? क्या हमें बेटियों के घर खाना खाने से और उनके घर का जल पीने से हमें दोष लगता है या नहीं? हम आज के इस छोटी सी कहानी में जानेंगे। आज की यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है, तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा सुनिएगा। यह कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देके जाएगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। थोड़े समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही सभ्य परिवार रहता था। वह एक किसान का परिवार था। किसान के परिवार में किसान पति पत्नी और उसके 2 बच्चे रहा करते थे। एक बेटा और एक बेटी थी। किसान अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता था। बेटे का नाम मोहन और बेटी का नाम मीना था। किसान अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता था। किसान ने जैसे ही उसके बच्चे बड़े होने लगे, उन दोनों का दाखिला स्कूल में करवा दिया। किसान के दोनों बच्चे ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और किसान ने कभी अपने दोनों बच्चों में बेटा और बेटी होने में कोई भेदभाव नहीं किया। जितना प्रेम वह अपने बेटी से करता था, उतना ही प्रेम वह अपने बेटे से करता था। दोनों को एक समान शिक्षा, एक समान कपड़े और दोनों के साथ एक समान व्यवहार करता। जब किसान का बेटा बड़ा हो गया और उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली, तब उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारे लिए अब रिश्ते आने लगे हैं और अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए ताकि मेरी जिम्मेवारी पूरी हो जाए। जब मैं तुम दोनों का विवाह कर दूंगा, तब मेरे कंधे से एक बहुत बड़ा भार उतर जाएगा। जब किसान के बेटे मोहन ने यह बात सुनी तो कहने लगा, पिताजी, मेरे विवाह को लेकर आप चिंतित मत होइए। अभी तक मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हूँ, इसलिए मेरा विवाह करना उचित नहीं होगा। जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, तब मैं विवाह करूंगा। मैं आपके ऊपर और अधिक बोझ नहीं डालना चाहता। मेरे विवाह के पश्चात मेरी पत्नी का बोझ भी आपके ऊपर आ जाएगा, जिससे कि मुझे और अधिक कष्ट होगा। इसलिए आप मेरी छोटी बहन मीना का विवाह कर दीजिए, वो भी तो बड़ी हो गई है। किसान को अपने बेटे की बात अच्छी लगी। उसने अपने बेटी मीना के लिए वर की तलाश शुरू कर दी। उसे एक अच्छे लड़के का पता लगा तो वह वहाँ पे रिश्ता लेकर गया। लड़का उसे बहुत पसंद आया। लड़का सरकारी नौकरी में था और बिना दहेज के ही शादी करने के लिए तैयार था। उस किसान ने अपने बेटी मीना का रिश्ता वहां तय कर दिया और बड़े ही खुशी खुशी और धूमधाम से उसने अपने बेटी का विवाह कर दिया। अब किसान की बेटी मीना विदा होकर अपने ससुराल चली गई और वहां पे अपने सास ससुर और अपने पति के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और किसान के बेटे मोहन का भी सरकारी नौकरी लग गया। तब वह किसान बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि बेटा, अब तो तुम्हारी भी सरकारी नौकरी लग गई है, इसलिए अब तुम भी विवाह कर लो, क्योंकि अब मैं बहुत बूढ़ा होता जा रहा हूँ और अपने जीते जी अपनी जिम्मेवारी पूरी कर देना चाहता हूँ। तब मोहन ने कहा, ठीक है पिताजी, अब मैं खुशी खुशी विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अब किसान ने अपने बेटे मोहन का विवाह एक अच्छी लड़की ढूंढ कर दिया। मोहन शहर में नौकरी के लिए रहा करता था। धीरे धीरे मोहन ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप यहाँ का घर मकान बेच दीजिए, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है और हमारे साथ आप दोनों शहर में चलिए, हम वहीं पे रहेंगे, क्योंकि मेरी नौकरी तो शहर में ही लगी है, इसलिए मैं गांव पे नहीं रह पाऊंगा और मैं आपको गांव पे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। किसान को अपने बेटे की बात अच्छी लगी और उसने अपना गांव पर का घर और मकान, खेत सब कुछ बेचकर अपने बेटे के पास पति पत्नी दोनों चले गए। किसान का बेटा अपने माँ बाप और पत्नी को लेकर शहर में बस गया, वहीं पे रहने लगा। किसान का बेटा मोहन अपने माता पिता की बहुत सेवा करता। खुशी खुशी वे सभी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहन को एक बेटा पैदा हुआ। अब मोहन की पत्नी बच्चे में ज़्यादा व्यस्त रहने लगी। वह अपने सास ससुर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। सास ससुर भी इस बात को समझते थे
इसलिए बहू के ऊपर कोई दबाव नहीं डालते थे। एक दिन मोहन की मां की अचानक से तबीयत खराब हो गई और ज़्यादा बीमार होने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब किसान पत्नी के देहांत के पश्चात अकेला पड़ गया और बहुत दुखी रहने लगा। बहुत ज़्यादा चिंतित रहने के कारण उस किसान का भी तबीयत खराब रहने लगा। उसे हर वक्त खांसी आती रहती, वह खांसते रहता। यह खांसी देखकर उसकी बहू को अच्छा नहीं लगता था। वह मन में सोचती रहती कि पता नहीं इस बूढ़े को क्या बीमारी हो गई है, पता नहीं यह बीमारी मेरे बच्चे को न लगा दे। यही मन में विचार कर उसने अपने पति से कहा कि आपके पिताजी को पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है, हर वक्त खांसते रहते हैं। अगर यह बीमारी हमारे बच्चे को लग गई तो क्या होगा? आपकी माँ भी बीमारी से मरी है और मुझे लगता है कि इन्हें भी वही बीमारी लग गई है। इसलिए अच्छा तो यही होगा कि आप अपने पिताजी को एक वृद्धाश्रम में छोड़ आइए। अगर ये हमारे साथ रहेंगे तो हमें भी यह बीमारी लग जाएगी। और आपका एक छोटा सा बेटा है, पता नहीं उस बेटे को बीमारी लग गई तो क्या होगा। मोहन को अपनी पत्नी की बात अच्छी लगी और उसने मन में विचार किया कि अच्छा ही होगा कि पिताजी वृद्धाश्रम में रहेंगे तो हम भी रोग और बीमारी से बचे रहेंगे। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आपको शायद कोई बीमारी लग गई है, छोटे बच्चे के पास रहना आपका ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं आपको एक वृद्धाश्रम में लेके चलता हूँ। वहाँ पे मैं आपके खर्चे और सामान आपको देता रहूँगा और आपसे मिलने भी आता जाता रहूँगा। आप वहीं पे चलकर रहिए। किसान अपने बेटे की बात मान लेता है और अपने बेटे के साथ वृद्धाश्रम में चला जाता है। मोहन अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाता है। पहले तो मोहन हर महीने अपने पिता से मिलने जाया करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मोहन अपने पिता को भूलता गया। अब तो चिट्ठी आने के बावजूद भी मोहन अपने पिता के पास नहीं जाता और बातों बातों में टाल देता और सोचने लगता, जाऊंगा तो खर्च हो जाएगा और पता नहीं पिताजी क्या मांग लेंगे। यही मन में विचार करके मोहन अपने पिता से मिलने नहीं जाता था। अब वह किसान बड़ा ही दुखी और परेशान रहने लगा था। वृद्धाश्रम में बैठा रोता रहता और पुराने दिनों को याद करते रहता। उस दिन को कोसता कि पता नहीं क्यों मैंने अपने गांव की खेती बाड़ी बेच दी। अगर आज मेरे पास गांव का मकान होता तो मुझे इस वृद्धाश्रम में नहीं रहना पड़ता। मैं अपने गांव के उस मकान में और अपने खेतों के पास लौट जाता और अपना बुढ़ापा वहीं पे काट लेता। मुझे वृद्धाश्रम में आने की नौबत नहीं आती। इन्हीं सब बातों को याद करके वह किसान बैठा रो रहा था। तभी उसका एक मित्र उसी वृद्धाश्रम में रहता था। वह उसके पास आया और कहने लगा, मित्र क्यों रो रहे हो? तब वह किसान बोला, क्या कहूँ भाई, आज के समय में कोई किसी का नहीं होता। बेटे के कहने पे मैंने गांव के घर जमीन सब कुछ बेच दिया। बेटा मुझे लेकर शहर आया और जब उसका मन मुझसे भर गया तब वह मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ गया। पहले तो मुझसे मिलने भी आता था, लेकिन अब तो चिट्ठी लिखने के बाद भी मेरे पास नहीं आता, ना ही कोई खबर लेता है, ना ही मेरे पास कोई हाल चाल पूछने आता है। उस समय आज के ज़माने की तरह फ़ोन नहीं हुआ करते थे। हाल चाल या खबर मंगाने के लिए लोग एक दूसरे को चिट्ठी लिखा करते थे। मोहन को जब भी पहले चिट्ठी आती तो वह अपने पिता के पास पहुंच जाता, लेकिन धीरे धीरे यह सिलसिला भी टूट सा गया था। उस किसान के मित्र ने कहा कि मित्र, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारी देखभाल नहीं करता और तुम्हारे पास हाल चाल पूछने नहीं आता तो क्यों नहीं तुम अपने बेटी के पास चले जाते हो। तुमने अपने बेटी का विवाह भी तो एक अच्छे घर परिवार में किया है, बहुत सारा धन देकर विदा किया है और उसका पति भी तो सरकारी नौकरी करता है। तुम्हें अपने बेटी को पत्र लिख देना चाहिए। तुम्हारी बेटी आकर तुम्हें ले जाएगी और वहाँ पे तुम सुखपूर्वक अपना बुढ़ापा काट सकते हो। इस वृद्धाश्रम में कष्ट सहने से तुम्हें क्या लाभ होगा? इस वृद्धाश्रम में तो उन्हीं को रहना चाहिए जिनका इस संसार में कोई नहीं है। बेटे ने सेवा करना छोड़ दिया तो क्या, बेटी पे भी तुम्हारा हक उतना ही है। अगर हम अपने बेटे और बेटी को एक समान प्रेम कर सकते हैं तो उनसे भी बराबर प्रेम पाने का अधिकार बनता है। अगर हम बेटे और बेटी में कोई भेदभाव नहीं करते
तो बेटी से सेवा करवाने में भला क्या बुराई है। वह अपने मित्र को समझाने लगा, लेकिन किसान उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। वह कहने लगा कि नहीं मित्र, बेटी के घर का पानी पीना भी पाप होता है। मैं बेटी के घर पे रह के वहाँ का अन्न कैसे खाऊंगा। तब उसका मित्र समझाने लगा कि हे मित्र, ऐसी कोई बात नहीं है। आज के ज़माने में बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं है। पुराने ज़माने में जब पंडित अपने लाभ के लिए और पैसे बनाने के लिए इन भ्रांतियों को फैलाया करते थे, कुरीतियाँ पैदा करते थे, ताकि लोग उनकी बात माने, उनके कहे अनुसार चले और वे अधिक से अधिक धन कमा सके। लेकिन आज के ज़माने में इन बातों को कौन मानता है। जैसे बेटे समाज में बढ़ चढ़कर बड़ा से बड़ा पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरह से आज के ज़माने की बेटियां भी बड़ा से बड़ा पद और प्रतिष्ठा हासिल करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। इसलिए जितना हक बेटे पे है उतना ही हक बेटी पे भी है। तुम जरा भी संकोच मत करो और अपने बेटी के पास चले जाओ। किसान बड़ा ही दुविधा में पड़ गया था। अपने मित्र की ऐसी दुविधा देखकर उस व्यक्ति ने बिना बताए ही उसके बेटी के पास पत्र लिख दिया, और जैसे ही वह पत्र उसके बेटी को मिला, वह भागी भागी अपने पिता के पास पहुंची और वृद्धाश्रम में अपने पिता को देखकर आंखों में आंसू की धार बहाकर रोने लगी और कहने लगी कि पिताजी, अगर भैया आपको वृद्धाश्रम छोड़ गए थे तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया। इसका अर्थ है कि आपने भाई को ही सिर्फ अपना समझा और मुझे पराया समझा। अगर आपने मुझे अपना समझा होता तो मुझे यह खबर अवश्य ही देते और मैं आकर आपको ले गई होती। बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। अगर माँ बाप के प्रेम पे बेटियों का अधिकार बराबर होता है तो माँ बाप का भी बेटे और बेटी के प्रेम पे अधिकार बराबर होता है। इसलिए आप कोई संकोच मत कीजिए। मैं आपके बेटे से बढ़कर भी आपकी सेवा करूंगी, आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। इतना कहकर वह हाथ पकड़कर अपने पिता को अपने घर ले गई। उसके पिता के आने से दामाद भी बड़ा ही खुश था। दोनों बेटी और दामाद मिलकर बहुत ही मन से और सच्चे दिल से अपने पिता की सेवा करने लगे और बहुत ही अच्छे से उनका इलाज कराया। इलाज और अच्छे देखभाल से वह किसान जल्दी ही स्वस्थ हो गया और अपने बेटी के घर पे अपने नात नातिनों के साथ खेलने लगा, बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। तो प्रिय दर्शकों, यह भ्रांति बिल्कुल गलत है कि बेटी के घर खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा पुराने ज़माने में लोग माना करते थे, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर बेटे के घर खाना खा सकते हैं तो बेटी के घर भी खाना खा सकते हैं। अगर बेटे पे अधिकार है तो बेटी पे भी अधिकार है। अगर हम बेटी को समान अधिकार दे सकते हैं तो उससे भी बराबर सम्मान और प्रेम पाने का अधिकार हर माँ बाप का बनता है। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा